बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कहानी हरिहर काका। हरिहर काका की स्थिति को मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में सब बता दिया है, इसलिए मैं पीछे की चीज़ों को बता दूँ कि सिर्फ इतना कि हरिहर काका अपने परिवार से दी गई यंत्रणाओं को झेल रहे थे और परिवार से दुखी होकर ठाकुर बारी के शरण में जाते हैं। महंत भी उनसे उन्हीं धन दौलत के लिए खींचातानी करते हैं, लेकिन अंततः वे बहुत दुखी हैं। अपने दुख की बात उन्होंने लेखक से कही और लेखक ने उन्हें सलाह दी कि अपने जीते जी वो इस ज़मीन को किसी को न लिखें। उसके आगे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया था, ये वाला तो पेज नंबर 6 है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ पहुंचे। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। अब ठाकुर बारी के लोगों ने ये कहा कि हरिहर काका को उन्हें मिलाकर रखना था, इसलिए उन्होंने ठाना क्या कि अगर एक रात ये हरिहर ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो वो उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा लेंगे। तो जब भाई उन्हें मनाने को आते हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि एक दिन की बात है, रह लेने दो, बीमारी से उठे हैं। भावुकता से लोगों को जोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बीमारी से उठे हैं, मन अशांत है, ये ठीक हो जाएंगे तो तुम ले जाना। कहने का तात्पर्य वो भाइयों से लड़ाई झगड़े भी नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि किसी भी तरीके से, यदि किसी भी तरीके से उन्हें जो मौका मिला है उससे वो चूके ना। तो उन्होंने मनाया, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। भाई मान नहीं रहे थे कि नहीं ले जाएं। इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। फिर ठाकुर बारी के साधु संतों को लगा कि अभी भाई नहीं मानेंगे, उन्हें शंका हो रही है, तो उन्होंने समझाने कहा कि एक रात यहाँ रह लेने दो, फिर तुम ले जाना। गांव के लोग भी कहने लगे रह लेने दो भाई, क्या हो जाएगा अगर एक रात ये यहाँ रह जाएंगे। तो ठाकुर बारी के साधु संत ने ये उन्हें समझाया। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। तो जब चारों ओर गांव के लोग, ठाकुर बारी के लोग, दोस्त मित्र सब ये कहने लगे कि अरे भाई बीमारी से उठे हैं, एक रात रह लेने दो, मन अच्छा हो जाएगा, ले जाना, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। अब कहने वाले लोगों ने न तो ठाकुर बारी के महंत की मनसा को समझा और न ही भाइयों की मनसा को। भाई चाहते थे कि वहाँ रह जाएंगे तो ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें फुसला लेंगे, और महंत और ठाकुर बारी के साधु संत समझते थे कि घर चला गया तो हमारा बनता काम बिगड़ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में उन्हें ये लगता है कि बस अब कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन लोगों के कहने पे भाई जो थे वो नहीं अपने आप को रोक पाते हैं। उन्हें लगा कि इतने लोगों की बात टालूं तो मन की सच्चाई बताऊं, तो अंततः कहते हैं कि चलो ठीक है, एक रात की बात है, रह लेने दो। तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एक रात अगर ठाकुर बारी में रह जाते हैं तो कोई बुराई तो है नहीं। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा और अंत में भाई जो थे मजबूरी में वहाँ छोड़कर वापस आते हैं। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। अब चूँकि उनके यहाँ मेहमानी के लिए उन्हें रोका गया था और साथ ही साथ उन्हें अपने बातों को समझाना फुसलाना था, तो उन्होंने रात के समय उन्हें खूब अच्छे अच्छे भोजन, मिठाई आदि का भोग लगाने यानी खाने को दिया। ऐसा भोजन कराया वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, ये सब चीज़ों का भोग लगाया जाता था ठाकुर बारी में। और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें उन्होंने हरिहर काका को भी खाने को दी।
भोग लगाने को दी। अब हरिहर काका तो कभी ऐसी चीज़ खाए न थे, तो उन्हें लगा कि यहाँ तो बहुत सूक्ष्म है, और पुजारी ने अपने हाथों से खाना परोसा। कहने का तात्पर्य, किसी से यदि कोई कार्य कराना है तो महंत और पुजारी को तो हरिहर काका की पूरी संपत्ति लेनी थी। अगर ऐसी स्थिति में वो इतना सेवा न करते तो हरिहर काका कैसे पिघलते। तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की। पुजारी अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाते हैं। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा में से मन में शांति पहुंचा रहे थे, और महंत जी बीच बीच में धर्म की बातें कर करके उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, तुम्हें ऐसे ही रोज भोग लगाने को मिलेगा, लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, लौ लगाएंगे, तुम्हारा जीवन संभल जाएगा और तुम्हारे यशगान भी होगा, तुम्हारा एलोक परलोक दोनों बनेगा। तो ऐसे ऐसे धर्म की चर्चाएं कर करके महंत जी उन्हें उसे हरिहर काका को फुसला रहे थे। रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। और रात्रि में जब उन्होंने आराम की सुखपूर्वक वाली नींद ली तो उन्हें लगा कि ऐसी नींद और ऐसा भोजन तो उन्हें अपने जीवन में कभी भी नहीं मिला था। तो उन्हें क्या लगता है कि हर हालत में ये जीवन सुखमय है, परंतु असमंजस की स्थिति में, भाइयों के प्रेम में उन्हें इस बात का पता नहीं चलता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या जो होने की स्थिति बन रही वो सही है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो हरिहर काका जो थे वो बहुत ही अनमने हो जाते हैं दोनों को सोच के। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन की को मथती रही। अब तीनों भाई उन्हें छोड़कर आ तो गए, मगर हुआ क्या कि वो सो नहीं सके। भावी आशंका, भविष्य की आशंका। अब वो भविष्य की आशंका या चिंता उनको क्या थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, कल क्या होगा पता नहीं। रात भर में ठाकुर बारी के साधु महंतों ने हरिहर काका से अंगूठे न लगवा लिया हो, अंगूठा लगा के जमीन जायदाद न लिख ली हो। इस चिंता में उनको नींद नहीं आई और मन में तमाम चिंताएं घूम रही थी। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन है, 2 लाख से भी अधिक की संपत्ति। अब 15 बीघे की जमीन उस जमाने में भी 2 लाख से अधिक की संपत्ति थी। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वो कहीं के न रहेंगे, तो कहीं की भी उनका जीवन नहीं रहेगा, यानी सब कुछ हाथ से चला जाएगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सुबह तड़के तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। जैसे ही भोर हुआ वहां से निकलकर ठाकुरबाड़ी सीधे पहुंचे कि जाएं और भाई को लेके आए, क्योंकि उनके मन में जो शंकाएं थी वो बिल्कुल सही थी। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत ने इसी नियति से हरिहर को वहाँ रोका था कि हरिहर वहाँ रहेंगे तो वो उन्हें अपनी बात अच्छी तरह समझा सकेंगे। तो उन्होंने सुबह होते ही वो पहुँच गए। हरिहर काका के पाँव पकड़कर रोने लगे और माफ़ी न मांगते, पाँव न पकड़ते तो संभवतः हरिहर काका पिघलते भी ना। तो उन्होंने सीधे उनके पाँव पकड़े और पाँव पकड़कर रोना शुरू कर दिया। अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगे। अपनी पत्नियों की जो गलतियाँ उन्होंने की थी उसके लिए वो माफ़ी मांगने लगे कि मेरी पत्नियों से गलती हुई है, आप उन्हें क्षमा कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो माफ़ी मांगे और दंड देने की बात कही, और यहाँ तक कहा कि आप चाहें तो उनके लिए कोई भी दंड दे दो, कोई सज़ा दे दो, सब मुझे मंजूर है। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई और अंततः जब किसी कार्य में सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपने खून के रिश्ते की दुहाई देना शुरू कर दिया कि कुछ भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के काम आएंगे। बाहर वाले तो लड़ाते हैं, बाहर वाले तो हमें तकलीफ़ देंगे, हम तो दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देंगे चाहे कितने भी बुरे होंगे। ऐसे कहकर खून के रिश्ते की दुहाई देना शुरू कर देते हैं। अब हरिहर काका भी थे तो उनके भाई ही और इंसान ही, और परिवार के प्रति मोह सबके मन में होता है। वो भी पसीज गए, तो वो भी पिघल जाए। पसीजना मतलब पिघलना, उनको भी दया आ गई। पिघलना अर्थात दया, अर्थात जो था वो दया भाव के मन में आ गया कि
अब वो क्या करें। और वह पुनः वापस घर को लौट गए और अंत में क्या हुआ कि वो सीधे घर की ओर आ जाते हैं कि अब मुझे वापस घर ही चलना है। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। अब वो आते हैं तो देखते हैं कि घर की वो स्थिति तो है ही नहीं, और वो स्थिति नहीं है कि किसी भी तरीके से वो घर में आते हैं तो सब कुछ बदला पाते हैं। घर के लोग उनकी सेवा खातिर कर रहे हैं, उनके रहने का स्थान बदल गया है, उन्हें दाना पानी समय समय पर मिल रहा है, उन्हें खूब अच्छे अच्छे भोजन कराए जा रहे हैं। तो उन्होंने जब घर की स्थिति को देखा तो उन्हें लगा कि ये सब माहौल तो जो कुछ बदला है वो ठाकुरबाड़ी के डर से बदला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है ठाकुरबाड़ी वाले लोग उठा ले जाएं। इस चीज़ को हरिहर काका ने भी महसूस किया, उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। जब उनके भाइयों की पत्नियों ने उनके पांव पर माथा रख करके माफ़ी मांगी और फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी को अपने यहाँ मेहमान आने पर नहीं होती होगी, तब उसके बाद भाइयों की पत्नियाँ, उनकी बहुओं और बच्चों ने हरिहर काका की इतनी खातिर की, इतना उनको सेवा आव भगत की, अच्छा अच्छा खाना खिलाया। ऐसा कभी ना हरिहर काका को अपने घर में मिला था। और ऐसा तो तभी मिलता था जब घर में कोई मेहमान आते थे, और जब मेहमान के आने पर भी हरिहर काका को भात मट्ठा और अचार मिला तो उस हरिहर काका को जब अच्छा अच्छा भोजन मिलता है तो वो थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं कि घर में इतना बड़ा बदलाव कैसे। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार हुआ। दोनों जून मतलब वक्त, दोनों जून का मतलब दोनों वक्त, दोनों जून यानी दोनों वक्त, सुबह शाम, दोनों वक्त मतलब सुबह और शाम, सुबह शाम यानी दोनों वक्त इसी को कहते हैं। तो दोनों वक्त उन्हें अच्छा अच्छा खाना नाश्ता मिलने लगा। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद थी। मुस्तैद मतलब तैयार, मुस्तैद का मतलब हर समय 5 महिलाएं जो थी हरिहर काका की सेवा करने के लिए तैयार रहती कि कोई भी स्थिति आए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, सब उनके पास बिल्कुल समय से पहुंचता था। तो सेवा में मुस्तैद 3 भाइयों की पत्नियां और 2 बहुएं, तो 5 लोग स्त्रियां हो गई थी जो उनकी हर वक्त सेवा करती थी। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते तो हाजिर। और हरिहर काका दालान में पड़े पड़े जब उन्हें जो खाने का मन कहता, पानी की ज़रूरत होती, दवा की ज़रूरत होती, सहारे की ज़रूरत होती, तो वो वहीं दालान से आवाज़ देते और लोग मुंह के बल दौड़े चले आते। तो सारी चीज़ें बिल्कुल घर की स्थितियाँ बदल गई थी। वे समझ गए कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। अब उन्हें लगता है कि ये सच है कि महंत जी अगर उन्हें न ले जाते तो संभवतः इतनी सेवा खातिर भी उनके यहाँ न होती उनकी। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। अब उन्हें अच्छा लगने लगा कि अच्छा हुआ कि साधु महंत और ठाकुरबाड़ी के लोग मुझे ले गए, और इस डर से कम घर वाले तो कदर कर रहे हैं, घर वाले तो अच्छा भोजन दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो उन्हें पहले कभी मिला नहीं था। यद्यपि मेहमान के आने पर अच्छा खाना बना था तब भी नहीं मिला था। तो उनके मन में तो ऐसा भाव आना बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कुछ कहे कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। गांव में ऐसा ही होता है कि आप कुछ मत कहिए, लेकिन उड़ती उड़ती हवा घर के नौकर चाकर और लोगों से बाहर तक ऐसे पहुंच जाती है कि धीरे धीरे वो चीज़ जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि फला के गांव में ऐसा हुआ, फला के घर में ऐसा हुआ है। तो ये सारे असली तथ्य जो था स्वयं गांव के लोग जो थे जान जाते। वाकिफ होना मतलब जान लेना, उर्दू का शब्द है वाकिफ। वाकिफ का मतलब होता है जानना, जानना। तो वाकिफ हो जाते थे, सारी बात लोग जान जाते हैं।
हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। लोग जितनी बात कहते हैं घटनाएं उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, और इस तरह से देखा जाए तो उन्हें ये लगता है कि घटनाएं बहुत तेज़ गति से एक दूसरे की जुबान से बाहर की ओर निकलती हैं, सबको पता चल जाती हैं। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं। एक छोटी सी घटना में जब लोग एक दूसरे को बताते हैं तो नमक मिर्च लगा करके आगे बताते हैं, तो होता क्या है कि वो घटनाएं खुद स्वयं में बड़ी हो जाती हैं और लोगों तक पहुंच जाती हैं। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने। गांव के लोगों से न हरिहर काका के भाइयों ने कुछ कहा, न महंत, लेकिन हरिहर काका का घर से बाहर जाना और फिर ठाकुर बाड़ी से वापस घर में आना और उनकी सेवा खातिर को देखते ही पूरे गांव में ये बात चर्चा का विषय बन गई कि हाँ, कुछ अनहोनी घटना घर में घट गई, जिसके कारण हरिहर काका को भी बड़ी आवभगत मिल रही। तो लोगों ने अपने अपने तरह से उसमें नमक मिर्च लगा के एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया और बात जो थी वो बढ़ती चली गई। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों की बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। अब तो हुआ क्या कि ये स्थिति गांव में इतनी जोर शोर से ये सारी चर्चाएं होने लगी हरिहर काका की कि जहाँ कहीं भी बैठकी गांव में होती, गांव में तो लोग अलाव जला के, जाड़े का दिन हो या कहीं किसी के दरवाजे पर द्वार पर बैठ करके लोग चाय पानी करते हैं और इस तरह की चर्चाएं करते हैं। तो ऐसा ही सिलसिला चल निकला जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू और हर जगह बस वही एक चर्चा है। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। सलाह देने वालों के पास तो सिर्फ सलाह देना, राय देने की आदत होती है। तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि हरिहर को अपनी ज़मीन भगवान को दे देनी चाहिए, घर वाले तो मानते नहीं, कम से कम अपना परलोक बना ले। तो राय देने वाले लोग ऐसे बहुत सारे थे जो अलग अलग राय दे दे करके अपनी बातों को रखते और कहते कि अपनी यश और कीर्ति बढ़ा लो, हमेशा यश बना रहेगा, हमेशा तुम्हारे पास लोग तुम्हारी यश का गुणगान करेंगे। इसके विपरीत कुछ लोग ये भी कहने वाले थे कि नहीं भाई, तुम अपनी ज़मीन तो अपने भाइयों को दो, खून के रिश्ते का बहुत महत्व होता है, खून पानी नहीं होता है कि जब चाहो जोड़ लो, जब चाहो हटा दो। तो तुम्हें अपने भाइयों की सुननी चाहिए, आखिर भाई का भी रिश्ता तो एक ही माँ के जन्मे हुए हम होते हैं। तो हमें भाइयों के दुख दर्द को, उनके कहने का मतलब होता है कि अगर हम बचपन में लड़ते हैं, बचपन में खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं, तब तो कुछ नहीं होता। तो उसी तरह अगर हम एक पिता के संतान हैं तो हमें अपने भाइयों की ही करना चाहिए। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। फिर उन्होंने अपनी तरफ से ये तरफदारी करते हुए कहा कि नहीं, अपनी जायदाद तो उन्हीं के नाम देनी चाहिए, अगर उनके नाम नहीं दिया तो हम उचित नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें पत्नी और संतान नहीं दी है तो इसमें उनका दोष तो है नहीं, और तुम्हारी जायदाद को बाहर के लोग फ़ायदा उठाएं, उससे अच्छा है कि तुम घर वालों को दे दो। तो अलग अलग लोग अलग अलग राय दे रहे थे। तो ये स्थिति आ गई थी कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय दे करके और खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा भाइयों से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा, तुम भाई नहीं कहलाओगे, खून के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। तो तुम कुछ भी ऐसा करो, यदि हमारी मानो तो अपनी सारी संपत्ति तुम भाइयों के नाम कर दो। ये चीज़ कुछ लोग सिखाए, यानी गांव में दो मत हो गया। एक मत था कि अपनी ज़मीन जायदाद ठाकुर बाड़ी को दे दो, और दूसरे मत वाले लोग कहते थे कि भाइयों को दे दो। अब हरिहर को ये सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था क्या करूं, कैसे करूं, किसे दूं। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी तकलीफ़ का समय है। अब जितने मुँह उतनी बातें, जितने लोग थे अलग अलग राय देने वाले बहुत थे। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन नहीं होना चाहते थे। अब इससे पहले गांव में ऐसी कोई बात नहीं थी, इतने बड़े लोग नहीं थे कि एक व्यक्ति पर 15 बीघे ज़मीन किसी के पास हो और ऐसी स्थितियां बनी हो। तो उन्होंने ये भी देखा कि अब तो और कोई उपाय नहीं है, तो किसी तरीके से ऐसा भी कर लेते हैं। अब जितने मुँह उतनी बातें,
सब अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ घटित हो। और सारे लोग अपनी अपनी राय देकर इस सोच में पड़े थे कि देखिए हरिहर क्या करते हैं, हरिहर कहाँ जाते हैं, ठाकुरबाड़ी जाते हैं या किसी और को दान दे देते हैं या परिवार में जुड़ जाते हैं। परिवार की प्रताड़नाओं को सहते हुए, यंत्रणाओं को देखते हुए भी परिवार के साथ जुड़े। तो लोग, गांव के लोग ये सोचने लगे कि किसी तरह से देखते हैं किसकी जीत होती है, हरिहर किस ओर जाते हैं। बातों में गर्माहट बढ़ गई थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी को नाम लिख दें। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की है, सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी। और कुछ लोग कहते थे कि अगर ठाकुरबाड़ी में लिख दिया तो ये अपने इलाके की जो है सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी। तो ये भी बहुत लोग चाहते थे कि ठाकुरबाड़ी का विस्तार इसी बहाने हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पेटू और चटोर लोगों की कमी तो थी नहीं, जिन्हें अच्छा अच्छा खाने को मिलता था और लोग पड़े रहते थे। असल में सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता। पूरे राज्य में इसका कोई मुकाबला दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं होगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबाड़ी को भोग लगाया जाता तब साधु संत के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते। अब होता क्या कि गांव में कुछ खाने और पेटू और चटोर लोग थे जिनके सुबह शाम का भोजन वो लंगर, भंडारा और महंत के और आश्रम के भोजन ही होते हैं। तो उनका सुबह शाम वहीं बैठकी होती है, ये सोच करके वो वहाँ पहुँच जाते थे। तो ऐसे लोग तो तरफदारी हरिहर की करेंगे ही कि ठाकुरबाड़ी को बढ़ा लो, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे, वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। और दूसरे वर्ग के लोग थे जो हरिहर की तरह जमीन जायदाद के लोगों को पालते थे, खिलाते पिलाते थे, रखते थे। तो ऐसी स्थिति आती है कि अंततः गांव में भी कई हिस्से बढ़ गए, राय मशवरा होने लगा। लोग अपनी अपनी बात रख करके हरिहर को फुसलाना चाहते थे और हरिहर थे कि असमंजस की स्थिति में कि लोगों की सुने कि खुद की सुने, अपने दिल की सुने कि परायों की बात सुने। उनके भी समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन उन्हें लिख दें। अब जब चारों ओर गांव में ये हो हल्ला मचने लगा कि हरिहर को ये करना चाहिए, हरिहर को वो करना चाहिए, भाइयों को देना चाहिए, ईश्वर को देना चाहिए, साधु संतों को देना चाहिए, गांव में ठाकुरबाड़ी का विस्तार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होने लगी। तब भाइयों के मन में एक डर समा गया कि कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरी घटना हो जाए और लोग अब की दबाव डालकर या ज़बरदस्ती अपनी इनकी ज़मीन लिखवा लें। तो भाइयों ने अपना दबाव खुद हरिहर पर बनाना शुरू कर दिया और कि वो ज़मीन उन्हें लिख दे, उनके सिवाय उनका अपना और है कौन। अब भाई समझाने लगे कि मेरे सिवाय, मतलब तीनों भाइयों के अलावा आपका कोई और तो है नहीं, पत्नी आपके है नहीं, आप दो दो विवाह किए फिर भी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं हैं, तो हम ही सब आपके हैं, तो सब कुछ आप हमारे नाम लिख दे, है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर बातचीत की। और जब हरिहर काका को लेखक के साथ कुछ समय एकांत में बैठने का अवसर मिला तो हरिहर काका ने एकांत में लेखक से ये सारे दिल की बात उनके सामने रखी, क्योंकि वो बचपन से लेखक को बहुत मानते थे, उन्हें गोद में खिलाए थे, उन्हें कंधे पे झुलाए थे और अपने दुख दर्द को वो पुत्र की तरह प्रेम करते हुए उन्हीं से कहते थे। तो उन्हें जैसे ही एकांत मिला उन्होंने इस बात को लेखक के सामने रख दिया। हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। अंततः जब सारी बात लेखक ने सुन ली तो लेखक ने और हरिहर काका ने ये निश्चय किया, निष्कर्ष पर पहुँचे, मतलब एक परिणाम, निष्कर्ष पर पहुँचे, परिणाम, इस परिणाम पर पहुँचे कि अपनी जमीन न तो किसी को देनी ही नहीं है, जीते जी किसी को देनी ही नहीं है।
तो उन्होंने ये निष्कर्ष पर आ गए कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी वो किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। तो अंत में लेखक ने उन्हें समझाया कि जब तक आप जीवित हैं अपनी ज़मीन किसी को मत लिखिए, और मर जाने के बाद जिसका हिस्सा है वो ले जाए, चाहे ठाकुरबाड़ी वाले ले जाए चाहे घर के लोग ले जाए। तो उन्होंने यही बात लेखक ने समझाई, और वास्तव में यही स्थिति होती है। अगर आपको अपने परिवार में या समाज में अपना सम्मान हमेशा बनाए रखना है तो अपने जीते जी आप अपनी संपत्ति किसी भी मत लिखिए, और अंत में होगा क्या कि जिसके हिस्से की है उसे खुद मिल जाएगी। किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा कि चाहे मंदिर का महंत हो चाहे भाई हो, किसी को भी देना उचित नहीं। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को दे दिया। अब हरिहर काका को और लेखक को याद आने लगे गांव के वो लोग जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद दूसरों को लिख दी थी, और फिर उनका जीवन दूध की मक्खी की तरह हो गया, निकाल फेंके गए और जीवन भर पछताते रहे, फिर उनसे कुछ नहीं हुआ। तो हरिहर काका की ये दशा न हो आगे चलकर, तो इसके लिए लेखक ने उन्हें समझाया कि अपने जीते जी आप ऐसा कुछ मत करिए। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था। तो हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु यथास्थिति को वो न समझते हों ऐसा नहीं था, और निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अंत में हरिहर काका ने अच्छी तरह से ये निश्चय कर लिया कि अपने जीते जी वो अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। अंत में उन्होंने भाई से उन्होंने कहा कि मैं जीते जी किसी को नहीं लिखूंगा, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो मैं ज़मीन लेके ऊपर तो जाऊंगा नहीं, तो हर हालत में तुम्हारी ही होगी। जो पुत्र होता है तो उसको मिलती है, भाई होती है तो उसको मिलती है, जिसके कोई नहीं होती वो सरकारी ज़मीन या ट्रस्ट में या किसी ऐसी जगह चली जाती है, तो चाहे जो ले ले। तो उन्होंने अंत में अपना निर्णय भाइयों के सामने रख दिया कि जीते जी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भाइयों को बुरा तो लगा कि वो इसकी सेवा इतनी कर रहे हैं, फिर भी हरिहर ने ऐसा निर्णय लिया। तो और इधर महंत को भी ये बात पता चल जाती है, वो भी टोह में लगे रहते थे कि कैसे भी हो मैं पता लगाऊं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाइयों ने मिलकर लिखवा लिया हो। तो दोनों लोग सिर्फ एक ही स्वार्थ से हरिहर काका से जुड़े थे कि बस वो 15 बीघे ज़मीन, सारी लड़ाई झगड़े की जड़ वो 15 बीघे ज़मीन थी, और उस 15 बीघे ज़मीन में हरिहर काका का जो हिस्सा था, कैसे हरिहर काका को डांट कर डपट कर समझा कर बुझा कर लालच से मार पीट किसी भी बल पर उसको लिखवा लिया जाए। कोई भी चीज़ हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन समझा बुझा कर या लालच देकर या सुख सुविधाएं उपलब्ध करा के लिखवाओ, लेकिन लिखवाना है। इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत। उधर महंत जी भी हरिहर की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते वो उनसे कह पड़ते कि विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, जैसे ही समय निकल जाएगा तो पछताओगे, ठाकुर जी के नाम ज़मीन कर दोगे तुम्हारा यश हो जाएगा। और व्यय कहते हैं वसीयत को, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम व्यय तो कर दो। वसीयत होती है कि ज़मीन की रजिस्ट्री करने के पहले आप जिसके नाम ज़मीन लिखना चाहते हैं उसके नाम से एक वसीयत लिख दीजिए कि मैंने आपके नाम वसीयत लिख दी है, और जब इतने दिनों के बाद मैं रजिस्ट्री कर दूंगा, तो ये पक्का सौदा हो जाता है कि आप ज़मीन उसी को दोगे। तो इस तरह की स्थिति उन्होंने कहा कि भाई चलकर ठाकुर जी के नाम व्यय कर दो। कहने का मतलब तुम ठाकुर जी के नाम वसीयत लिख दो, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, तुम ठाकुर जी को ही दोगे, और पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो, और जीवन भर ठाकुरबाड़ी में रहकर अच्छा अच्छा भोजन करो, आराम की ज़िंदगी गुजारो, मरोगे तो स्वर्ग को पाओगे, और तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग से विमान भी आएगा। तो उन्होंने स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त करने का जो लालच था कि तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थान पाएगी, देवलोक प्राप्त करेगी, तुम्हें हर तरह का सुख मिलेगा, ये सारी लालच देकर उन्होंने चाहा कि वो किसी भी तरीके से ज़मीन लिखवा लें। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते ना कहकर वो महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे,
क्योंकि भाइयों के परिवार में जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वो महंत की कृपा से मिल रही थी। और हाँ, तो उन्हें कहना ही नहीं था, अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी और को नहीं लिखनी है। इस मुद्दे पर वो जागरूक हो चुके हैं। अंत में उन्होंने कहा कि जीते जी तो वो ज़मीन किसी को लिखेंगे नहीं, इस बात को उन्होंने पक्का तय कर लिया था। और भाइयों के परिवार में उन्हें जो सुख सुविधाएं मिल रही थी वो महंत जी के डर से मिल रही थी, इसलिए वो अगर मुंह खोल देंगे तो वो सुविधाएं बंद हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर वो इस तरह की जरा भी भनक भाइयों को लग गई कि मैं अपनी ज़मीन महंत के नाम लिख रहा हूँ तो घर में उन्हें क्या स्थिति होगी, इसका भी उन्हें अनुमान था। तो उन्होंने अपना मुंह खोलना बिल्कुल उचित नहीं समझा और ये समझा कि बस किसी तरीके से इस समय को गुजार लेना है और इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, अपनी सुख सुविधाएं बनी रहें और वो मुंह नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप जीवन गुजार लिया। ऐसे ही अब आगे की घटना क्या होगी, भाइयों की प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या होती है, महंत की प्रतिक्रिया क्या होती है कि लोग उन्हें उठा ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो सारी चीज़ें आगे की घटनाओं में आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ कठिन शब्द हैं उसको आपको जानना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।